एक छोटे से बात की अपन माणी विश्राम जो का महोदय जी ने भी जाना है और मोला भी जाना है। एक संत से संत माधव दास, आप सुने हो संत माधव दास जी कौन है? नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, कबीरदास, तुलसीदास जी समय संत हरे संत माधव दास। माधव दास कहीं आश्रम बना के नहीं रखी, बस जहां जाए वहीं दो चार घर से मांग ले और खा ले और भजन करें, भजन के प्रेमी रही। एक दिन संत माधव दास पहुंचे जगन्नाथ। संगति के बारे में मैं वो दृष्टांत देना चाहता हूं। संत माधव दास जी पहुंचे एक बार जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ भगवान की। वहां भी कोई आश्रम में नहीं ठहरी, आश्रम बना के नहीं रखी, दो चार घर मांगे और जो मिले खा ले और भजन करे खूब। जगन्नाथ में बुढ़िया के घर रोज मांगे बर जाए मन, उनका जीवन के लक्षण गुण इसे माधव दास महाराज के, वो बुढ़िया के घर रोज मांगे बर जाए। वो बुढ़िया वाला कुछ नहीं दे, हमेशा गाली दे। जब भी जाए ना दरवाजा में खड़े चिल्लाए माता भिक्षाम दे, तो वो बुढ़िया गाली देवत निकले। नागर जुड़ा संतोर हाथ गोड़ दिखत मांग की कमाक नहीं खा सकत भरे पर बोला बात हमें मतलब बुरा नहीं माने, खराब नहीं माने, मुस्काते हुए प्रसन्नता से निकल जाए कर करके। कई बार मना करेगी इस माधव दास जी उनके यहाँ मत जाया करो, कुछ नहीं देती, खाली गाली देती है और उनके यहाँ जाते हो तुम। पर सच में जब तक माधव दास वो बुढ़िया के घर में एक बार नहीं आती दिन भर में, तब तक बोला चैन नहीं मिलेगा। एक दिन सुबह सुबह पहुंच गए, माता भिक्षाम दे, तो बुढ़िया पोछा लगावत नहीं, पोछा लगावत नहीं, सब माता भिक्षाम दे की आवाज लगी इसमें, तो लहुट के देखी तो वही माधव दास खड़ रहा। तो सुबह सुबह बात रे बहुत गुस्सा से बुढ़िया लगा, अक्का गुस्सा, वो गुस्सा में अपन आपका संभाल ले पैस और जे पोछा कपड़ा में पोछा लगावत रही से तीन फेंके मार दी। आज तक कहीं नहीं दे, इसे पहली बार दिस तो पोतना ला पोछा कपड़ा फेंक के। पर माधव दास महाराज वो पोछा कपड़ा छाती पड़ी तो गिरी जमीन में, उठा इस पोछा कपड़ा और पोछा कपड़ा उठा के कहे लगी मिला कुछ तो मिला, अरे पोछा कपड़ा ही सही, पोतना ही सही, कुछ तो मिला, पोता ही सही, कुछ तो मिला। पहली बार इनके घर से कुछ मिला है मुझे। संत माधव दास सोचे लगी पहली बार इनके घर से मुझे कुछ मिला है, तो संत माधव दास को उत्तर इसी का देगा, मैंने कुछ देना है मुझे, जब इनके घर से मुझे मिला है तो मैं भी कुछ दे के जाऊंगा। और अद का बात लब बुढ़िया सुनी तहन एकदम घबरा गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गए, पसीना पसीना हो गए, कोंजनी ददाई कर मुंह का निकल जाई। वो बुढ़िया सोचे लगी कोंजनी में कौन से जन्म के कर्म करे रहे हो, घर में 16 साल हो गए बहू आए, ये आंखी है नाती न तरल देखे पर तरसत है, ये अंगना है लड़का के किलकारी बिना सुनना पड़े है, घर में नाती है ना नतनी, कौन से जन्म के कर्म के फले भगवान जाने। आज मैं संत ने पोछा कपड़ा फेंक के मार दे और वो बोला कुछ दे पर तैयार है, भगवान जाने का दे दी। पर संत माधव दास जी तो संत रही, संत माधव दास जी की संत माधव दास उत्तर इसी का देगा, पोता दिए हो दान में, जब पोता तुझे मिलेगा, जब पोता तुझे मिलेगा। और पोता के वरदान मिल गया बोला पोता हो के संत माधव दास की वाणी लगी। कुछ दिन में वो बुढ़िया के घर में पोता आ गए और पोता जब अंगना में खेलत देखी ना, तब वो डोकरी दाई वो बुढ़िया गाना गाए, पोता दिया न प्रेम से रिस बस दिन ही मार, पोता दिया न प्रेम, मैंने पोतना फेंक के मारे ना, प्रेम से नहीं दे रहे हो, पोता दिया न प्रेम से रिस बस दिन ही मार, ऐसे पुण्य प्रताप से सखी पोता खेलत द्वार, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम पसार, तो मेरे घर भी आते भक्त ध्रुव प्रहलाद। वो नाती बड़ा खिटखिटा रही से एकदम, जब जब कौन डोकरी दाई देखे तब तक हाथ लग कट रहे हो, तब वो डोकरी दाई सोचे फेंक के गुस्सा मार दे रहे हो, तेकर पोता गुस्सेल हो गए। अगर मैं प्रेम से आटा दे रहते हो, पैसा दे रहते हो, तो हो सकते है मोर घर में जन्म लेके वैया ध्रुव प्रहलाद बनती है कि नहीं। पर पता है माधव दास पोतना कपड़ा काट के छोड़ीस नहीं, बल्कि पकड़ के चल दी और पकड़ के जाके एकदम साफ कर दी, साफ करके सुखा दी और सुखा के बाद एक प्रेशर निकाली से पोछा कपड़ा के और बना दी फुल बत्ती
और फूल बत्ती बना के घी में डुबा दी। संध्या के समय संत माधव दास था वही फूल बत्ती ला ठाकुर जी की आरती समय जली, और जब फूल बत्ती घी में डूबे के बाद जलीस ना तो फूल बत्ती के हृदय से आवाज निकलने लगी, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, 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 धन्य है सत्पुरुष का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। वो पोछा से बने फूल बत्ती गावत रहे, चौका में रहता था पड़ा जहां रखते और पीप, पोतना का काम आते गा गंदा रहते तेरा पोछे काम तो कहाँ रखे होला, बकरी माटी में फूला रखे ते में टुकहा डेटका वाला बाल्टी में कब के गोबर डरा है तुम्हें, चौका में रहता था पड़ा जहां रखते और पीप, चौका में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग बदल देता जीवन का, स्वच्छ बनाकर गुरु ने मुझको दिया घृत में डाल, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग बदल देता जीवन का। पोछा कपड़ा है संत माधव दास जी की संगत पड़ी तो भगवान के चरण में जाके फूल बत्ती बन के भगवान के स्वरूप के दर्शन करे के माध्यम बनी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। मैं निवेदन करता हूँ आप सब हमेशा प्रयास करो, संगत बहुत अच्छा हो, संगत से ही जीवन में सुधार आते। अभी हमारा आश्रम में एक आवासीय विद्यालय संचालित करे दूसरा सत्र है, पिछले सत्र में 75 लड़का मर रही है पूरा आसपास के, अभी यहाँ से कौन खोलहा के लड़का के है, अभनपुर एरिया खोलहा के लड़का के है, पुरुष से वो झरिया के लड़का के है, झरिया गांव के, इसे करके पूरा एरिया चारों पांचों जिला के अभी 120 लड़का मन पढ़ते थे, पूर्ण आवासीय विद्यालय गरीब बच्चा मन के हरे भाई। ये दूसरा सत्र हरे वो में पिछले साल एक रायपुर के लड़का इस एडमिशन ली, 2 महीना परीक्षा बाँचे नहीं सो, एक के जय अपन माता पिता के लड़का बेटा हरे, वो लड़का सारा नशा में लिप्त तरी से दारू गांजा गुटखा सिलोचन, वो बताते मैं चली आना रहा हूँ, ये बताते लड़का सिलोचन से कपड़ा में निचोड़ के सुनहन गुरु जी की के, और ड्रग्स काला कहते मोला पता नहीं है, वो लड़का ड्रग्स के उपयोग भी करे। 7वीं क्लास के लड़का अरे हुआ ओकर उम्र ज्यादा 12-13 साल हुए और सारा नशा वो करत नहीं से। अभी आश्रम में रहते हुआ अब बोला एक जन अभी ऐसा नया एडमिशन लेके इसने लड़का थे मंजन घी से पर बोला रही से, तब वो लड़का रोवत रोवत आ गई, ये मोला मंजन घी से पर कहा थे कि मैंने 3 महीना 4 महीना ज्यादा आश्रम में रही सोही और वो अत्ते खिलाफ हो गए नशा के, वो बताया लागे ये लड़का मोला मंजन घी से पर कहा रही से, और एकर संगत ये लड़का तुम्हारा राखुल में आश्रम में नहीं रहा मैं वो सीख जाऊं मंजन घी से। तेज संगति के प्रभाव एकदम सत्य घटना बताओ तुम्हें आप सब, तो संगत बहुत अच्छा हो ये मैं आप सबसे निवेदन करते पर वाणी ला विश्राम दूं। अब आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद हमर महोदय जी ला जे मन अपन समय प्रदान करे हैं और एक बल दी है, एक ऊर्जा प्रदान करी है कुछ बोले के, वैसे में मोर बोले की ज्यादा आदत नहीं है, बहुत कम बोलता हूँ। और आप सब लोग न्योता दे के जाओ तो आप सब जरूर पधारो सिरकट्टी आश्रम, एक छोटे से गौशाला है जिसमें 350 गौ माता है, ओकर सेवा होते और वो सब गाय मन कतला खाना जाते हुए गाय मन पकड़ पकड़ के रखकर वो सब गाय मन है खाली सेवा बर, और वो पकड़े हुए गाय में जो उपयोगी रहते किसान मन के वो सब ला बांट देते, निरुपयोगी मन ला रखन। अभी 350 गौ माता है
एक आवासीय विद्यालय संचालित करे हैं जिसमें 120 लड़का मन गरीब लड़का मन विद्या अध्ययन करत हैं। और अभी एक नया काम शुरू करे हम आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बनाए हुए राम मंदिर रही से, और राम मंदिर बहुत जीर्ण हो चुके हैं, ओकर जीर्णोद्धार के काम वो मंदिर बनना है लाल पत्थर से 45 फीट चौड़ा 75 फीट लंबा परिसर में, और नींव निकल चुके हैं। धीरे धीरे वो काम भी आगे बढ़े थे। तो आप सब लोग निमंत्रण देते हुए अपन माणिला विश्राम कहूँ और महोदय जी से भी निवेदन करूँ एक बार जरूर पधारी। और वैसे विद्यालय के संचालन में सबसे बड़े काम है से आश्रम पर गरीब लड़का मतलब बिंद्रनवगढ़ एरिया से आहे, तो बादल सुरही बादल से लड़का मन आहे, दस्तूर सुरही बादल से हमन वो तरफ जावत रखन डुमर पानी बादल और करैहा ये सब गाँव मन में हमन में आना जाना हो सबसे अधिकतर। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए भगवान श्री सारकेश्वर नाथ जी बार बार प्रणाम करते हुए अपन माणिला विश्राम दूँ। आप सबके ऊपर भगवान शिव के आशीर्वाद सदैव बने रहे। वैसे हमारे आश्रम से यज्ञ मुख्य है, आश्रम की तरफ से नवंबर से आरंभ होते यज्ञ है, तब वो यज्ञ जून तक के चलते। पिछले सत्र में 75 गांव में यज्ञ हुई से 5-5 दिन के यज्ञ गांव वाला मन कराते वाला, और पूरा एरिया में होते। तो एक होते डोंगी तराई में, दादर झोरी में, अधिकतर दोनों गांव होते, कठौली में होते यज्ञ 5-5 दिन के। और पिछले समय कुल्हारी में भी हो रही यज्ञ है, तो कहीं वहाँ गाँव हो रही से ये कबीर आश्रम में वहाँ हो रही थी। यज्ञ के काम मुख्य है आश्रम के माध्यम से। और फिर वो भगवत कृपा से आश्रम संचालित है। हमन आश्रम में 35-40 घंटे हमारे संत मन हावे सब, और भगवान की कृपा से आश्रम संचालित होते। अब आप सब जरूर आना है। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय।